Hello guys, praise the Lord. Welcome back to my YouTube channel Priyanka Kujor, Servant of God. आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ, परमेश्वर की दया से सुरक्षित हूँ। और मैं आप लोगों के साथ कुछ बाइबल वर्स शेयरिंग करना चाहती हूँ। आज हम लोग बाइबल से देखेंगे बाइबल व्हाट से अबाउट जेलस। बाइबल हमें जेलस के विषय में क्या बताती है। जेलस, ईर्ष्या, जो हमारे जीवन में बहुत बार हमें ऐसे मोड़ पे लेके चली जाती है, ऐसे जगह ले जाती है जहाँ से हम वापस आ पाना बहुत मुश्किल होता है। सो आज हम लोग देखेंगे बाइबल से कि बाइबल हमें क्या बताती है जेलस के विषय में। तो हम लोग देखेंगे प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 30 में इस प्रकार लिखा है, ए साउंड हर्ट इज ए लाइफ टू द बॉडी बट इवन इज द रोटेसनेस टू द बोन्स। हाँ मेरे प्रियो, सच में शांत मन, शांत हृदय क्या होता है? तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियाँ भी जल जाती हैं। अगर हमारा मन दुखित है, अंदर से हम दुखित हैं, हम दूसरों के प्रति ईर्ष्या, जलस लेके अगर अपने जीवन में बैठे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चय ही हमारे जीवन से क्या होगा कि निश्चय ही हमारे जीवन से हम दूसरों को भी वही चीज़ दे पाएंगे जो हमारे पास है। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम अपने मन को शांत रखें, अपने मनों में जलस, ईर्ष्या, किसी के प्रति गलत सोच विचार उत्पन्न होने ना दें। क्योंकि जब भी किसी के प्रति हमारे जीवन में गलत सोच विचार उत्पन्न आती है, तब उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारा मन अशांत हो जाता है। और जब हम अपने मनों को अशांत कर देते हैं तो उसी समय क्या होता है, हमारी हड्डियां भी जलने लगती हैं, हमारे बोन्स क्या होने लगते हैं, रोटेटनेस टू द बोन्स। हाँ, हमारे बोन्स भी जलने लगते हैं। इसलिए अपने मनों में जलन, ईर्ष्या प्रकार की भावनाओं को उत्पन्न ना होने दें। अगर ये उत्पन्न हो भी रही है तो प्रभु हमें सिखाता है कि इनसे हम बचें, इनसे अपने जीवन को हम दूर करके रखें, ताकि ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में हावी ना होने पाएँ। और बहुत बार हमारे जीवन में ये जलन हावी हो जाती, इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है कि हम सोच नहीं पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। बस हम उसी में अपने जीवन को ढूंढते रहते हैं, खोजते रहते हैं। और हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि हम जो कुछ भी अपने जीवन में कर रहे हैं सब कुछ सही है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, हम जीवन में जो कुछ कर रहे हैं सब कुछ सही नहीं होता, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, सामने वाले को देखते हैं और देखने के बाद उनकी चीज़ों को देख के हमें जलन होने लगती है, उनके लाइफ स्टाइल को देख के हमें जलन होने लगती है, उनके उठने बैठने को देख के हमें जलन होने लगती, तकलीफ़ होने लगती है। और जाने अनजाने में हम अपने आप को तकलीफ़ देना शुरू कर देते हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है जलन के विषय में कि हमें जलन नहीं करनी चाहिए, हमें सोचना चाहिए, प्रभु के बातों पे ध्यान देना चाहिए, गौर करना चाहिए। क्योंकि जीवन में अगर हम जलन करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, किसी के भी प्रति हो, किसी भी बातों में हो, हर एक के लिए प्रार्थना करें, हर एक को आशीर्वाद दें, अपने जीवन के द्वारा आशीष दें, ना कि उनकी अच्छी चीज़ों को देख के आप दुखित हों, उनकी खुशियों में शामिल हों, उनके दुखों में शामिल हों। परमेश्वर हमें सिखाता है, क्योंकि अगर हम जलन रख के अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और परमेश्वर के मार्ग में हम बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य में अगर हम प्रवेश करना चाहते हैं, तो ये असंभव है। हमें अपने अंदर की सारी बुरी आदतों को बदलनी पड़ेगी। और हम अगर अपने अंदर की बुरी आदतों को नहीं बदलते हैं और हम चाहते हैं कि हम जैसा मेरा लाइफ स्टाइल है वैसा चलते रहे, तो प्रभु इस चीज़ों को अलाउ नहीं करते हमारे जीवन में। क्योंकि हम जो नहीं करना चाहते, प्रभु वो हमसे करने के लिए कहते हैं। और ये जलन हमारे जीवन के लिए उचित नहीं है किसी भी प्रकार से। आज जलन की वजह से कितने लोग एक दूसरे को देख के बात नहीं कर सकते हैं अच्छे से, खुशी से, एक दूसरे के प्रति
प्रेम खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि जलन उत्पन्न हो गई है। जब हृदय में जलन उत्पन्न हो जाती, ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, तो वहाँ पे प्रेम नहीं होता है, प्रेम अपने आप खत्म हो जाता है। सो मेरे प्रियो, हमें ज़रूरत है कि हम प्रभु को जानें, उस उद्धारकर्ता को जानें जिसने हमें जीवन दिया और जीवन में इतनी अच्छी अच्छी सुंदर बातों को सीखने का मौका दिया अपने वचनों के द्वारा, जो हमसे हर एक दिन बातें करता है। तो हमें ज़रूरत है कि हम उसके पास जाएं, उसे जानें और अपने जीवन की हर एक कमियों को दूर करें, वचन से फुलफिल करें, अपने जीवन की हर एक गलतियों को सुधारें। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो हमारे अंदर रहती हैं, हमें जाने अनजाने में हमें पता नहीं चलता है, लेकिन ये हमें पता चलना चाहिए, हमें जानना चाहिए। ये ज़रूरी है। जब हम जानते हैं, जब हम समझते हैं, अपनी अपनी कमियों को जब हम खुद से खोजने लगते हैं, देखने लगते हैं, तब परमेश्वर हमें बहुत कुछ दिखाता है, बहुत कुछ बताता है और परमेश्वर एक उचित जगह पे लेके जाता है जहाँ वो लेके जाना चाहता है। तो हम एक और वर्स देखेंगे बाइबल से। हम लोग देखेंगे हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 5 में इस प्रकार लिखा है। हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 5, लेट योर कंडक्ट बी विदाउट कॉन्वेंटनेस, बी कंटेंट विथ सच थिंग्स as you have, for he himself has said, I will never leave you nor forsake you. Yes, amen. परमेश्वर यहाँ क्या बोलता है अपने वचनों में? हमसे परमेश्वर हर एक बातें करता है, हर एक चीज़ वचनों के द्वारा बोलता है, और हम उनके वचनों को ध्यान ही नहीं देते हैं, सुनते ही नहीं हैं, पढ़ते ही नहीं हैं। और नहीं पढ़ने से हमें पता कैसे चलेगा कि परमेश्वर हमसे बोलना क्या चाह रहे हैं? ज़रूरी है कि हम उनकी बातों को सुने, पढ़ें, ध्यान दें और समझें। परमेश्वर ने हमसे क्या कहा है कि हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? लोभ रहित होना चाहिए। लालची होने के लिए नहीं कहा है, लोभ रहित होने के लिए कहा है। और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो। परमेश्वर ने कहा है जो तुम्हारे पास है उसमें संतोष किया करो, क्योंकि उससे आप ही कहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा है, फॉर हिमसेल्फ ही सेड आई विल नेवर लीव यू। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने खुद ही कहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। और हमारा जीवन सच में लोभ रहित होना चाहिए। जब हमारा जीवन लोभ रहित होता है, हमारे अंदर लालच नहीं आता है, तो हमारे अंदर जलन भी उत्पन्न नहीं होती है। और जिस दिन हमारे अंदर लालच उत्पन्न हो जाता है, उसी दिन से हमारे जीवन में जलन उत्पन्न हो जाती है, ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। अगर हम नहीं भी कहें कि हमारे अंदर जलन है, फिर भी सामने वाले को पता चलता है कि हम उसे देख के हम जेलस फील कर रहे हैं। वो किसी भी बातों में जेलस हो सकती है, और ये जेलस तब उत्पन्न होती है जब हमारे अंदर लोभ होता है, लालच होता है, जब हम ग्रीडी हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हमें किसी चीज़ के लिए हमें लालच हो रहा है, तो उस समय में हमारे जीवन में जलन उत्पन्न हो जाती है। बाइबल में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जलन के विषय में जो बाइबल हमें बताती है, और फिर भी हम सब क्या करते हैं गलतियाँ कि बाइबल की बातों को नहीं मान के एक अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार अपने लाइफ को गाइड करते रहते हैं और एक रॉन्ग वे में लेके चले जाते हैं। हमारा डिसीजन भी बहुत समय रॉन्ग होता है, हमारा सोच भी बहुत समय रॉन्ग होता है, लेकिन प्रभु कभी गलत नहीं होता है। प्रभु जो कुछ भी वचन के द्वारा हमसे बातें करता है वो 100% सही होता है। सो हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर की बातों को सुनें, समझें और अपने जीवन को लोभ रहित बनाएं। हमारे जीवन में किसी प्रकार का लालच नहीं होना चाहिए। अगर हमारे जीवन में लालच है तो हम प्रभु के साथ नहीं चल सकते हैं। अगर हमारे जीवन में लोभ है किसी भी प्रकार का, तो हम प्रभु के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। प्रभु के साथ आगे बढ़ने के लिए हमें अपने जीवन के लोभ को, लालच को, हर एक चीज़ को त्यागना होगा। जब तक हम उसे नहीं अपने जीवन से निकालेंगे तब तक हम परमेश्वर के लिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और हम उस जगह को नहीं पा सकते हैं जो जगह परमेश्वर ने, जो प्लेस हमारे लिए रेडी करके रखा है। अगर हम चाहते हैं अपने जीवन में उस प्लेस को पाना, तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने जीवन से हर एक नेगेटिव चीज़ों को, हर एक गलत चीज़ों को अपने जीवन से डिलीट करें, क्योंकि जब तक हम डिलीट नहीं करते हैं तब तक हम नई चीज़ें, अच्छी चीज़ें अपलोड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मेमोरी ऑलरेडी फुल है।
सो गाइस, मैं जानती हूँ परमेश्वर सच में हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर का प्रेम मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है। ये बातें मैं यूं ही आप लोगों के साथ शेयरिंग नहीं कर रही हूँ आज बैठ के। कहीं ना कहीं परमेश्वर ने मुझे बहुत सहयोग किया है, बहुत सपोर्ट किया है और बहुत कुछ सिखाया है अपने अनुग्रह के द्वारा, अपनी दया के द्वारा। और आज परमेश्वर के कारण मैं आज आप लोगों से ये बातें शेयरिंग कर पा रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम एक अद्भुत प्रेम है। वो सारे संसार से अलग प्रेम है। जो परमेश्वर ने हमसे किया, उस प्रेम का टेस्ट मैंने लिया है और मैंने एक्सपीरियंस किया है उसके प्रेम को। जैसे परमेश्वर हमसे कहते हैं, जो कुछ हमें सिखाते हैं, अगर हम सच में उनकी बातों को माने, उनकी बातों को अगर हम फॉलो करें, अपने जीवन में आगे लेके बढ़ें, उनकी आज्ञाओं को, उनके कमांड को हम रिस्पेक्ट करें, तो परमेश्वर हमारे जीवन को बहुत ईजी और सरल बना देते हैं, आसान बना देते हैं। हर एक हार्ड चीज़ आपको ईजी लगने लगेगा, हर एक काम आपको ईजी लगने लगेगा, आप कर पाएंगे। अपने जीवन से आप जो चीज़ दूर नहीं कर पाते हैं, वो सारी चीज़ें आप अपने जीवन से दूर कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं परमेश्वर हर एक के जीवन में काम करना चाहते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने जीवन में परमेश्वर को मौका नहीं देते हैं। हम लोग अपने जीवन के डोर को बंद करके रखते हैं, दरवाजे को बंद करके रखते हैं, और इसी वजह से परमेश्वर उसमें प्रवेश नहीं कर पाते हैं। सो मेरे प्रियो, हमें ज़रूरत है कि हम अपने जीवन से, अगर हमारे जीवन में जलन है, ईर्ष्या है, किसी प्रकार की किसी के प्रति क्रोध है, अपराध है, तो हमें अपने जीवन से निकाल देना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी चूक हमें परमेश्वर के राज्य से वंचित कर सकती है। सो हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के आज्ञाओं को माने, उसके वचनों को माने, उसके बताए गए मार्ग पे चलने की कोशिश करें। हर एक दिन अपने जीवन से गलत चीज़ों को डिलीट करें। जिस तरह से हमारे फ़ोन में बहुत ज़्यादा वायरस हो जाने से, बहुत ज़्यादा मेमोरी फुल हो जाने से, हम उन सब चीज़ों को डिलीट करते हैं फ़ोन से, जो हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हम अपने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को हम अपने फ़ोन से कभी भी डिलीट नहीं करेंगे। हम अपने इम्पॉर्टेंट चीज़ों को अपने फ़ोन से डिलीट नहीं करते हैं, हमेशा उसे रखते हैं। लेकिन जिस चीज़ों की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हमारे लाइफ में, अगर वो चीज़ हमारे फ़ोन की मेमोरी को फुल करके रखा, तो हम डिलीट करते हैं। इसी तरीके से हमारे जीवन में भी बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ों को हम लोग खुद के जीवन में लेके चलते रहते हैं। मेमोरी इतना फुल हो जाता है कि वहाँ पे और नई चीज़ जाने का जगह नहीं होता है। सो डिलीट करें अपनी बुरी आदतों को, ख़त्म करें, हटा दें अपने जीवन से, और परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के कमांड को फॉलो करें। क्योंकि जब हम परमेश्वर के कमांड को फॉलो करते हैं, परमेश्वर निश्चय हमारे जीवन में काम करता है और हम उसके प्रेम को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हर एक दिन परमेश्वर बातें करता है, और ये मेरे जीवन का एक्सपीरियंस है। परमेश्वर ने मुझसे बहुत बार बातें किया है, मुझे सिखाया है। जो चीज़ मेरे लिए कठिन होता था कर पाना, परमेश्वर की दया से आज मैं वो चीज़ कर पाती हूँ। जो चीज़ मेरे लिए तकलीफ़ होता था, मेरी इच्छाओं को मारना मुझे तकलीफ़ होता था, उन इच्छाओं को मैं मार पाती हूँ परमेश्वर की वजह से। और किसी के प्रति मन में जलस रखना, क्रोध रखना, क्योंकि जलस से अपराध उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, झगड़े उत्पन्न होते हैं। जहाँ जलस होगा वहाँ पे झगड़े उत्पन्न होंगे। उस ईर्ष्या से अपने जीवन को बचाए रखिए, अपने मन को शांत रखिए और अपनी हड्डियों को मजबूत रखिए, अपने मनों को मजबूत रखिए। क्योंकि जब अपने मनों को, अपने हृदय को हम लोग मजबूत करते हैं परमेश्वर के साथ, तो उस जगह पे, क्योंकि ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और इस मंदिर का टेक केयर करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इस शरीर को हमें बचा के रखना चाहिए। आई होप सो आप सबों को ये वचन अच्छा लगा होगा, परमेश्वर की बातें अच्छी लगी होगी। और परमेश्वर हमसे बहुत बार बातें करता है, और हम बहुत बार सुन पाते हैं, और बहुत बार ऐसी होती है कि हम उनके बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। सो मैं धन्यवाद देती हूँ आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं। परमेश्वर उनके जीवन में आशीष दे, उनके घरों में आशीष दे, उनके परिवार में आशीष दे, उनके जीवन में हर एक दुखों में परमेश्वर उन्हें संभाले। और किसी के जीवन में अगर वो अपने जीवन में किसी भी तरीके के डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन को शांत करे, उनके मनों को शांत करे।
आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर जो आपने दिया है खुदा। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आपने बातें किया पिता, इस ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु जितने लोग प्रभु इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, और पिता उनके जीवन को भी आप पिता परमेश्वर आप बदल दीजिएगा पिता, और उनके जीवन में भी आप शांति उत्पन्न कीजिएगा। हर एक प्रकार का जलस, हर एक प्रकार का ईर्ष्या प्रभु उनके मनों से, उनके जीवन से जाती रहने पाए पिता। और प्रभु इस वीडियो को देखने वाले हर एक भाई बहनों को पिता हम आपके चरणों के तले रखते हैं, उनके परिवार को, उनके फैमिली को, उनके बच्चों को पिता आप संभालिएगा, अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रखिएगा खुदा। धन्यवाद देते हैं सुंदर मनोहर समय के लिए जो आपने दिया है पिता, ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु जी बातें करने के लिए। प्रभु यीशु हम ये प्रार्थना मांगते हैं, आपके नाम से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए, आमेन। Thank you guys for watching this video. Bye bye. Take care.